टाइम पहले हमें ये देखने को मिला था कि जो लोग मरे भी नहीं हैं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उनके बच्चों ने उनकी जमीन अपने नाम करा ली और उस जमीन को फरोख्त कर दी, यानी कि बेच दी है। और जब वो व्यक्ति आता है तो अपना मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर तहसील जाता है कि मान्यवर मैं तो अभी जिंदा हूं, आपने ये मृत्यु प्रमाण पत्र मेरा किस आधार पर बनाया। तो मैं ये गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि अगर मेरी ये आईडी पास हो गई तो किसी को भी इस परेशानी का सामना ना करना पड़ेगा, न ही फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा, न ही फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, और ना ही आधार कार्ड, ना ही पासपोर्ट, अन्य जितने भी भारत में रहने के लिए हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैं इसको गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा पाएगा। चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ही क्यों ना हो, या हमारे राष्ट्रपति जी क्यों ना हो, या मुख्यमंत्री जी क्यों ना हो, या अन्य छोटा नागरिक मजदूर ही क्यों ना हो, या हम ही क्यों ना हो, कोई भी हो उसमें डबल डॉक्यूमेंट्स या फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं बना पाएगा। जिस प्रकार से मैंने ये भारत सरकार के लिए काम किया है, अगर भारत सरकार के बड़े अधिकारी व आला अधिकारी मेरी इस बात को गौर फिक्र से सुनेंगे तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि किसी भी भारतवासी को कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स के आधार पे ऑटोमेटिकली ही, जैसे ये टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है, आज भी हमारा देश इतना पीछे चल रहा है, एक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एक टेक्नोलॉजी का बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा रहा है। तो मैं ये गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि अगर मेरी ये आईडी पास हो गई तो किसी भी भारतवासी को, वो कोई सी भी मजहब से हो, मेरा काम सिर्फ एक पूरे भारत को काम करने का है, ना कि किसी मजहब को देखकर। तो मैं ये गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि किसी भी भारतवासी को किसी भी ऑफिस, किसी भी दफ्तर के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे कि साहब मेरे आधार कार्ड का नंबर गलत होगा, मेरा नाम गलत होगा, मेरे पिता का नाम गलत होगा, या मेरी अन्य स्पेलिंग में गलत होगी कि डबल ए आनी थी, आपने सिंगल ए कर दी। तो इस प्रकार से जो है मैंने ये आईडी तैयार करी है कि किसी को भी, किसी भारतवासी को भी हमारे इसमें आईडी के माध्यम से किसी दफ्तर, किसी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और नहीं रिश्वत देनी पड़ेगी। आज हमारे SIR, ये भी आपने देखा था कि SIR जो चालू हुआ था उसमें हमें बहुत से लोग ऐसे मिले थे जिनके पहचान पत्र भी नहीं थे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं था अपने भारत में रहने के लिए। तो उन्होंने 2-2, 3-3, 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपये दे के भी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए हैं और उसमें अपनी वासिता दी है कि मैं भारतवासी हूँ। उन्होंने अपनी वासिता दी है कि मैं भारतवासी हूँ, कि ये लो 10-10 हजार खर्च करके। लेकिन मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि भारत सरकार ने जिस प्रकार से मैंने ये आईडी बनाई है, मैं भारत सरकार ने अगर मेरी इस आईडी को पास कर दिया तो मैं ये वादा करता हूँ और ये गारंटी भी देता हूँ कि किसी भी भारतवासी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होगी जब तक वो जीवित रहेगा। और मैं ये कहता हूँ कि SIR इस आईडी, जैसे मैंने ये आईडी बनाई है, ये मेरी मेहनत है सारी, मैंने 4 साल से इसी में लिखा है, 3 से 4 साल से जो लिख रहा हूँ मैं इसी में मैंने तैयार करी है कि मैं किस प्रकार से ये आईडी बनाऊंगा। तो मानवर मैं ये कहता हूं कि अगर मेरी आईडी पास हो गई तो सब भारतवासी इस आईडी से फायदा उठाएंगे, ना कि सिर्फ एक ही तबका फायदा उठाएगा, बल्कि टोटल तबके भारतवासी फायदा उठाएंगे। और ये घुसपैठी का जो खेल चलता आ रहा है, तो मैं ये कहता हूं कि ये जीरो कर दूंगा इस आईडी से। बिल्कुल, वो मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। वो हमारे लिए घुसपैठियां हैं, वो गलत है। जो भारत सरकार को गलत लगता है वो हमें भी गलत लगना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्राइम क्यों ना।